नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। नवंबर की शुरुआत हो चुकी है, इसी के साथ मौसम भी बदल गया है। सुबह शाम की सर्दियां भी शुरू हो गई और इसी के साथ हर साल की तरह इस साल भी प्रदूषण ने जीना हराम कर दिया है। ऐसा नहीं कि पूरे साल वायु प्रदूषण बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सर्दियों में इसका स्तर इतना खराब हो जाता है कि ये जानलेवा तक होता है। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट घर से ना निकलने की सलाह दे रहे हैं, मगर ऐसा संभव नहीं है। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो गया और आज भी हम इसकी चर्चाएं नहीं करते। दिल्ली के लोग अब प्रदूषण की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगले 24 घंटे दिल्ली वालों के लिए काफी अहम भी बताए जा रहे हैं। राजधानी की जहरीली हवा अब लोगों की जान लेने में आमदा है। दिल्ली के करीब 15% लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हो रही है। ये चौंकाने वाला खुलासा एक स्टडी में हुआ, जिसके सामने आने के बाद लोगों की परेशानी और बढ़नी तय है। ये खुलासा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज यानी कि जीबीडी के डेटा विश्लेषण में हुआ है। यानी वायु प्रदूषण दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ा हेल्थ से जुड़ा जोखिम बन चुका है। ये आंकड़े 2023 में होने वाली मौतों के आधार पर है, लेकिन हालात कहां तक पहुंच चुके हैं। प्रदूषण इतना बड़ा मामला है, लेकिन इस पर ना कोई बात करना चाहता है और ना ही इसके समाधान का कोई रास्ता खोजा जा रहा है। समाधान के रूप में आर्टिफिशियल उपाय खोजे जाते हैं, जैसे वाटर गन का इस्तेमाल करना, स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करना, क्लाउड सीडिंग। लेकिन प्रदूषण हो क्यों रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, और इसका स्थायी समाधान नहीं खोजा जा रहा। आंकड़े इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन यानी कि HME ने इस महीने की शुरुआत में जारी किए, जिसके मुताबिक प्रदूषण के संपर्क में आने से 2023 में दिल्ली में करीब 17,188 लोगों की मौत हुई। यानी राजधानी में हर 7 में से एक मौत प्रदूषित हवा के कारण हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक वायु प्रदूषण से जुड़ी मौतें 2018 में 15,786 से बढ़कर 2023 में 17,188 हो गई और इस अवधि में हाई ब्लड प्रेशर से होने वाली मौतें 13,604 से बढ़कर 14,874 हो गई, जबकि हाई फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज से होने वाली मौतें 8,938 से बढ़कर 10,653 हो गई। जीबीडी के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र यानी कि CREA के रिसर्चर ने कहा कि साल उतार चढ़ाव के बावजूद प्रदूषण के कारण होने वाली मौतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से होने वाली मौतों से भी ज्यादा रहती हैं। CRI के एक विश्लेषक मनोज कुमार ने बताया कि वायु प्रदूषण केवल एक पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये एक जन स्वास्थ्य संकट है, जिसके लिए प्रदूषणकारी क्षेत्रों में विज्ञान आधारित कार्रवाई की जरूरत होगी। बता दें, जीबीडी स्टडी दुनिया के सबसे व्यापक रिसर्च प्रोजेक्ट में से एक है, जो सभी देशों के आयु वर्ग और कारणों में लोगों की मौतें कैसे होती हैं और उन्हें क्या क्या बीमार बनाता है, इसका आकलन करता है। वायु प्रदूषण के बाद 2023 में दिल्ली में होने वाली मौतों में योगदान देने वाले दूसरे जोखिम जैसे कि हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 14,874 मौतें, या यूं कहे कि 12.5%, हाई फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज या मधुमेह 10,653 मौतें या 9%, हाई कोलेस्ट्रॉल 7,267 मौतें 6% और हाई बॉडी मास इंडेक्स 6,698 मौतें यानी कि 5.6% है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि वायु प्रदूषण और मौतों के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। कोई भी सरकार इसको लेकर संवेदनशील नहीं दिखाई देती और ना ही जनता के बीच खास कोई मुद्दा बनता है। कुछ लोग इसको समझते हैं तो 2-4 सोशल मीडिया में ट्वीट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, जबकि हर सांस में हम जहर अपने भीतर बो रहे हैं, ले रहे हैं। दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI गुरुवार को अक्टूबर में 3 साल के सबसे ज्यादा खराब स्तर यानी कि 373 तक पहुंच गया। अगले दिन शुक्रवार को अप्रत्याशित रूप में इसमें सुधार आया और ये घटकर 218 हुआ, यानी कि 155 अंकों की गिरावट। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना बारिश के प्रदूषण के स्तर में इतनी कमी कैसे आई, इसका कोई ठोस कारण अभी तक पता नहीं चला। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसका श्रेय 1200 से ज्यादा इन्फोर्समेंट टीमें, 390 एंटी स्मॉग गन, 280 स्प्रिंकलर्स और 3,000 किलोमीटर प्रतिदिन मैकेनिकल रोड स्वीपिंग को दिया है। एक मौसम अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को हवाएं लगभग शांत थी, लेकिन कुछ घंटों के लिए 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की हल्की हवाएं चली। गुरुवार को इसके विपरीत ह्यूमिडिटी लेवल कम था।
मॉइस्चर प्रदूषकों को फंसाता है, जबकि ह्यूमिडिटी के स्तर में कमी से कणों का फैलाव आसान हो जाता है। उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली एनसीआर कुछ हिस्सों में गुरुवार को हल्की बारिश हुई, लेकिन शुक्रवार को बारिश बिल्कुल नहीं हुई। थिंक टैंक के एनवायरो कैटोलॉजिस्ट के संपादक और प्रमुख विश्लेषक सुनील दहिया ने कहा कि थोड़ा बेहतर फैलाव और हवा की दिशा में बदलाव प्रदूषण के स्तर में थोड़ी गिरावट ला सकता है। पराली जलाने में भी गुरुवार की तुलना में इसमें कमी आई होगी। हालांकि बिना बारिश के इतनी ज्यादा और अचानक गिरावट को समझना थोड़ा मुश्किल है। सीपीसीबी के आंकड़ों से पता चलता है कि शुक्रवार को वजीरपुर एकमात्र ऐसा स्टेशन था जहां AQI बहुत खराब श्रेणी में था। बाकी सभी स्टेशन या तो खराब या तो मध्यम श्रेणी में थे। गुरुवार को बुराड़ी क्रॉसिंग पर AQI 399 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब के चरम पर था। शुक्रवार को सुधरकर ये भी 183 हुआ है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। इसी तरह आनंद विहार में 24 घंटे के भीतर AQI गंभीर यानी कि 410 से घटकर खराब स्थिति यानी कि बैड क्वालिटी इंडेक्स में 249 नंबर पे आया। दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, उसने गुरुवार को भविष्यवाणी की थी कि शुक्रवार को AQI लेवल बहुत खराब होगा। इसके बाद शुक्रवार को बताया कि एयर क्वालिटी 1 से 3 नवंबर और उसके बाद अगले 6 दिनों तक बेहद खराब श्रेणी में रहने वाला है। दिल्ली सरकार के मंत्री का कहना है कि पूरा सरकारी तंत्र प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दिल्ली को बचाना है, मगर दिल्ली की धुंध देखकर हर कोई बेबस है। एक बार आसमान की तरफ देखने पर पता चलता है कि लगता है बादल है और बारिश होने वाली है, मगर ये बादल नहीं, ये धुएं का गुबार है जो हमारी सांसों के जरिए अंदर शरीर में जा रहा है। पिछले साल स्विट्जरलैंड के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ग्रुप IQR एयर ने दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया था। शहर की सालाना औसतन कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टिकुलेट यानी कि PM 2.5 108.3 दर्ज की गई। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 5 के आंक के दिशा में 21 गुना अधिक थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आसपास की हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों के स्तर को नापता है। यह सूचकांक 0 से 500 के बीच होता है, लेकिन प्रदूषण अत्यधिक होने पर यह 500 से भी ऊपर जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी कि EPIC की अगस्त 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में उच्च स्तर पर प्रदूषण कणों की मौजूदगी एक व्यक्ति की औसत आयु लगभग 8.2 वर्ष तक कम कर सकती है। प्रदूषण की यह समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। EPIC के मुताबिक दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र है। दक्षिण एशिया के दूसरे इलाके भी वायु प्रदूषण से त्रस्त है। IQAir के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित देश है, जहां ढाका में PM 2.5 का स्तर WHO के दिशा निर्देशों से 15 गुना अधिक पाया गया, जबकि पाकिस्तान के लाहौर में स्तर लगभग 20 गुना अधिक दर्ज किया गया है। PM यानी कि PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर, इसको सूक्ष्म कण हवा में मौजूद बहुत ही छोटे कण होते हैं जिनका व्यास 2.5 mm से भी कम होता है। ये सांसों के जरिए शरीर में गहराई तक जा सकते हैं, फेफड़ों और खून के प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं। इससे अस्थमा, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। फिलहाल ये जानते हैं कि इस तरह के गंभीर वायु प्रदूषण से आपके फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंच सकता है, इसके लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है और इस तरह की स्थिति से बचने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की प्रदूषित हवा के इस चरम स्तर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सांस संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें सीने में हल्की जलन से लेकर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जैसी गंभीर स्थितियां शामिल हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायु प्रदूषण हृदय संबंधी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। इसमें दिल का दौरा, स्ट्रोक, हार्ट फेल्योर, स्ट्रोक से दिल की धड़कनें अनियमित होना। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और एम्स के एक अध्ययन के मुताबिक PM 2.5 के लंबे समय तक संपर्क में रहने से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि LDL या खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों बढ़ सकते हैं। इसमें खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे हृदय के लिए इसे पंप करना मुश्किल हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। PM 2.5 आसानी से रक्त प्रवाह पर घुस सकता है। यह खून में ले जाने वाली वाहिकाओं को परत में सूजन पैदा कर सकता है, उन्हें कमजोर कर सकता है और उन्हें डैमेज भी कर सकता है। इससे उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। इससे आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। PM 2.5 हृदय में कैल्शियम के असमान स्तर की वजह भी बन सकता है। इससे हृदय की धड़कनें बाधित हो सकती हैं, अचानक हार्ट अटैक आ सकता है और ये ब्लड प्रेशर को भी काफी बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर PM 2.5 जिसको हम अक्सर शब्दों में सुनते हैं, ये कितना घातक है और इसके शरीर में और खून पे मिलने के साथ साथ किस तरह की समस्याएं
उत्पन्न हो सकती हैं, इसका सीधा सीधा उदाहरण ये स्टडी बताती है। और ये रिपोर्ट जो बता रही है कि दिल्ली में 15% मौतें जो है सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रही हैं, और आज हम लोग देखते हैं कि पूरे दिल्ली एनसीआर एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। हर तरफ एक पीले रंग की चादर दिखती है। आदमी सोचते हैं कि ये जो है बादल हो सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फॉग पॉल्यूशन है जिसने पूरे वायुमंडल को एक परत बना ली है, और इसके नीचे हजारों लाखों लोग जो सांस ले रहे हैं उनमें हवा के जरिए शरीर के अंदर जहर फैलता जा रहा है। शुक्रिया।